सभी बच्चों को नमस्कार। तो आज हम कक्षा 8वीं भूगोल का एक अध्याय है मानव संसाधन। यहाँ से एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न परीक्षा में आएगा बेटा। तो मानव संसाधन पढ़ेंगे आज। तो मानव क्या होता है, मानव कौन है? तो मानव स्वयं में एक संसाधन होता है, रिसोर्सेस। लोग ही, मानव ही या लोग ही, जनता ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए क्या हो बेटा, उपयोगी हो, और लोग अपनी आवश्यकताओं से, अयोग्यताओं से उस संसाधन में बदल देते हैं। इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम क्या है, संसाधन है। स्वस्थ, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इसे संसाधन का विकास करते हैं बेटा। तो कहने का तात्पर्य है मानव स्वयं एक संसाधन है और किसी राष्ट्र का वह अंतिम संसाधन होता है। तो मानव संसाधन में आज हम पढ़ते हैं सबसे पहले भारत के संदर्भ में। तो 1985 में एक मिनिस्ट्री, मानव संसाधन मंत्रालय बनाया गया। किसके अधीन? भारत सरकार के अधीन मानव संसाधन मंत्रालय बनाया गया बेटा। इसका उद्देश्य था लोगों के कौशल को बढ़ाना। इससे यह सिद्ध होता है कि लोग किसी देश के लिए कितने महत्वपूर्ण संसाधन हैं। देख लीजिए, भारत में इसके लिए अलग से मानव संसाधन नाम से एक मंत्रालय बनाया गया था। 2015 में एक योजना लागू की गई थी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इस योजना का उद्देश्य था 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया था, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को। अब देखते हैं जनसंख्या का वितरण। हमारे विश्व में जनसंख्या का वितरण किस प्रकार से है? विश्व में जनसंख्या का वितरण किस प्रकार से है बेटा? तो विश्व में जितने भी जनसंख्या है, विश्व की जितनी भी जनसंख्या है उसका 90%, हम मान लेते हैं विश्व की जनसंख्या 100 है बेटा, 100 है। तो उस 100 का 90 लोग, उस 100 में से 90 लोग, या कहें 100% में से 90% से अधिक लोग पृथ्वी के कितने क्षेत्रफल पर बच्चों? 30% क्षेत्रफल पर निवास करते हैं। ठीक है बेटा। जनसंख्या का वितरण पढ़ेंगे। जनसंख्या के वितरण में यदि मान लेते हैं विश्व की जनसंख्या 100% है और विश्व का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? 100% है। तो 100% जनसंख्या का 90% से अधिक लोग विश्व के 30% क्षेत्रफल पर पृथ्वी पर निवास करते हैं। ठीक है। और सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां कहां है? तो दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिणी एशिया और उत्तर पूर्वी अमेरिका, ये अधिक घना बसा हुआ क्षेत्र है। कम जनसंख्या कहां कहां है? तो जितने भी उच्च अंशाक्षीय क्षेत्र हैं, जैसे जहां पर हम ये 66.5 डिग्री से ऊपर, जहां की जलवायु शीत है। दूसरा क्या हो गया? उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, जैसे कि सहारा हो गया, थार हो गया, उच्च पर्वतीय और विषुवत-वनीय अर्थात विषुवतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले वन। तो ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र कम जनसंख्या का है। ठीक है। तो फिर से विश्व की 90% से अधिक जनसंख्या केवल विश्व के 30% पर निवास करती है। और विश्व में 2 महाद्वीप हैं। विश्व के 2 महाद्वीप ऐसे हैं, एक एशिया और दूसरा अफ्रीका, जहां पर विश्व के 3/4 लोग निवास करते हैं। इनमें भी विश्व के 2 महाद्वीप ऐसे हैं, एशिया और अफ्रीका, जहां विश्व के 3/4 लोग क्या करते हैं बेटा? निवास करते हैं। और विश्व की 60% जनसंख्या, 60% पॉपुलेशन या 60% जनसंख्या 10 देशों में ही निवास करती है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व की 60% जनसंख्या, मान लें हम विश्व की जनसंख्या 100 है, तो उसमें से 100 में 60 लोग केवल 10 देश में ही निवास करते हैं। इसको प्रतिशत के रूप में लेंगे बेटा, तो 60% जनसंख्या विश्व के 10 देशों में ही निवास करते हैं और इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। अब देखते हैं विश्व के अधिक जनसंख्या वाले देश क्या क्या है बेटा। तो यहाँ कोड लिखा है CIUI। तो सबसे ज्यादा विश्व में
सबसे ज्यादा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है चीन। चीन के बाद आई से आता है इंडिया, इंडिया के बाद यू से आता है यूएसए, और आई से फिर आता है इंडोनेशिया। तो चीन है, भारत है, यूएसए है, इंडोनेशिया है, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान, नाइजीरिया, रूस। इस तरह से ये विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं बेटा। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? तो जनसंख्या घनत्व को हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। तो इसका परिभाषा होता है पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व मतलब कौन सा क्षेत्र अधिक घना बसा हुआ क्षेत्र है, जहां बहुत सारे लोग रहते हैं, उसे जनसंख्या घनत्व कहते हैं बच्चों। तो पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई में रहने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है बेटा? जनसंख्या घनत्व कहलाती है। इसको किसमें मापते हैं? तो इसको मापते हैं कि 1 किलोमीटर वर्ग में, प्रति वर्ग किलोमीटर में कितनी जनसंख्या रहती है, ये जनसंख्या घनत्व मापने का पैमाना है बेटा। अब देखते हैं विश्व। तो विश्व में, विश्व की जो औसत जनसंख्या घनत्व है वो कितना है बच्चों? 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगर हम पूरे विश्व की जनसंख्या का औसत घनत्व निकालें तो हम देख पाते हैं कि 1 किलोमीटर वर्ग में विश्व में कितने लोग रहते हैं? 51 लोग रहते हैं बच्चों। और भारत का कितना है? तो भारत का औसत जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 382। अब देखते हैं विश्व में ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां का जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, अधिक घना बसा हुआ क्षेत्र है। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है मध्य एशिया, उसके पश्चात पूर्वी एशिया, उसके पश्चात दक्षिणी पूर्व एशिया, मिडिल एशिया, ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया। ये विश्व के अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र हैं। तो जनसंख्या घनत्व का परिभाषा क्या होता है? पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसे हम किसमें मापते हैं? प्रति वर्ग किलोमीटर में मापते हैं। विश्व की औसत जनसंख्या घनत्व कितनी है? 51 है। भारत की कितनी है? 382 है। अब आते हैं बेटा महत्वपूर्ण पॉइंट, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, इसको परीक्षा में पूछता है बेटा ना। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बन सकता है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। ये बड़ा प्रश्न बन सकता है। भौगोलिक कारक, ठीक है, ज्योग्राफी से संबंधित कारक। तो भौगोलिक आधार पे इसका कोड है बेटा सजा में खजूर। कि भौगोलिक कारक जो जनसंख्या वितरण को, जनसंख्या के फैलाव को प्रभावित करता है। जनसंख्या वितरण का अर्थ है किस क्षेत्र में ज्यादा जनसंख्या है, कौन से क्षेत्र में कम जनसंख्या है, कहाँ कम है कहाँ ज्यादा है, उसको प्रभावित करती है वहां की भूगोल, वहां की अवस्थिति, वहां की जलवायु। तो भौगोलिक कारक का कोड है बेटा सजा में खजूर। इसको हमको याद रखना है। इसको परीक्षा में पूछता है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इसका कोड है बेटा सजा में खजूर। तो पहला स से होता है स्थलाकृति, इसको अंग्रेजी में लैंडफॉर्म कहते हैं बेटा। स्थलाकृति क्या होती है? तो लोग हमेशा पर्वत और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि मैदानी भागों में खेती के लिए, निर्माण के लिए और सेवा क्रिया के लिए उपयुक्त होते हैं। जो गंगा का मैदान है, जो गंगा नदी का मैदान है, ये विश्व का सबसे अधिक घना बसा हुआ क्षेत्र है। मतलब स्थलाकृति में बहुत सारी चीज आते हैं, पर्वत आता है, पठार आता है, ठीक है, मैदानी आते हैं। तो लोग पर्वत और पठारों की अपेक्षा मैदानी भागों में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वहां उनको खेती के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उपयुक्त होती है। जो गंगा का मैदान है ये विश्व का सबसे अधिक घना बसा हुआ क्षेत्र है, जबकि एंडीज पर्वत हो गया जो दक्षिणी अमेरिका में है,
आल्प्स पर्वत हो गया जो यूरोप में है, हिमालय पर्वत हो गया जो भारत में है, यहाँ पर विरल जनसंख्या होती है। यहाँ पर कैसी जनसंख्या होती है? विरल जनसंख्या। तो सजा में खजूर का पहला सस्य स्थलाकृति हो गया। दूसरा जस्ट देखते हैं बेटा, जलवायु, क्लाइमेट। जलवायु क्या प्रभावित करती है? तो लोग अत्यधिक ठंडी जैसे अंटार्कटिका हो गया, रूस का साइबेरिया क्षेत्र हो गया, उत्तरी ध्रुव के आसपास का क्षेत्र, और अत्यधिक गर्म क्षेत्र जैसे कि अफ्रीका का सहारा मरुस्थल हो गया, यहाँ रहना कम पसंद करते हैं बच्चों, क्योंकि यह लोगों की रहने के लिए विषम जलवायु में लोग रहना पसंद नहीं करते, ये विषम स्थिति पैदा करती है, इसलिए लोग इस क्षेत्र में रहने से बचते हैं। तीसरा है बेटा म से मृदा, सॉयल। सॉइल कहते हैं इसको, मृदा को। तो उपजाऊ मृदा वाले जो क्षेत्र हैं विश्व में, जहां जहां उपजाऊ मृदा वाले क्षेत्र हैं वह अधिक घना बसा है, क्योंकि उपजाऊ मृदा कृषि के लिए, खेती किसानी के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है। जैसे कि कहां कहां? भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान, चीन में हुआंगहो नदी का मैदान, और मिस्र में नील नदी की घाटी। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है बेटा, और नील नदी सूडान से निकलती है बच्चों, और जिस क्षेत्र में प्रवाहित होती है ये सहारा मरुस्थल के बीच से, सहारा मरुस्थल से होकर जाती है। वहां पर नील नदी मिस्र के लिए वरदान है बच्चों। तो मिस्र नदी के इस नील नदी के आसपास का क्षेत्र यह कपास के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है बेटा। तो मृदा जो है वो भी लोगों की जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। अगला है बेटा ख से खनिज। ख से खनिज। खनिज क्या है? तो जहां खनिज निक्षेप पाए जाते हैं निश्चित ही वहां क्षेत्र अधिक बसा हुआ है, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका में हीरे की खान, मध्य एशिया में, मध्य पूर्व में तेल की खोज ने लोगों को रहने के लिए वहां क्या किया है? प्रेरित किया है। अब आखिरी सजा से बेटा जल। आप जानते हो जल ही जीवन है। तो विश्व में जितने भी अलवणीय जल का क्षेत्र है, जो मीठे पानी का क्षेत्र है, वहां लोग रहना ज्यादा पसंद करते हैं बच्चों। तो ये भौगोलिक कारक हो गया बेटा, इसको परीक्षा में पूछता है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक का कोड है सजा में खजूर, स्थलाकृति, जलवायु, म से मृदा, ख से खनिज और ज से जल।